हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है 7.9 और 7.9 का सेकेंड पार्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन बच रहे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 देखना आप। 0 to 2 6x + 3 होल डिवाइडेड x स्क्वायर + 4। इससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लो। चलिए पहले इसी को आप देखो, x स्क्वायर + 4। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास? आप देख सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर को हम टी लेट करते हैं तो 2x, यानी यहाँ पे आपके पास है, तो इसको सेपरेट करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो इसको आप सेपरेट कर लो दो पार्ट में, 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर + 4 इस तरीके से dx और +3 और फिर आ जाएगा 0 से 2 और dx ओवर एक्स स्क्वायर + 4। इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर + 2 स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, इस एक्स स्क्वायर + 4 को आप लेट कर लो t। अभी आ जाएगा आपका 2x dx = हो जाएगा dt, जो कि ये स्टेप आ जाएगा। ध्यान से आप देखना, कल मैंने लिमिट चेंज करना भी आपको सिखाया था। लिमिट कैसे चेंज करते हैं? ये जो लिमिट है हमारा x का है और हमने एक्स स्क्वायर + 4 को जब t लेट करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे t में कन्वर्ट हो जाएंगे। 6 से कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 आउटसाइड हो जाएगा। अब x dx = dt हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा t। अब लिमिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। लिमिट क्या है? x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो t की लिमिट मिलेगी आपको। x = जब 0 पुट करोगे 0 + 4 तो 4 हो गया। 2 पुट करोगे 2 × 4, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। प्लस ये आ जाएगा 3। यहाँ पे आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। जब हम इंटीग्रेशन का पार्ट कर देते हैं तो इस पे अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, इस पे अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/8 tan इनवर्स x/a। तो 1/a का मतलब 3/2 tan इनवर्स x/a। और ये लिमिट है 0 to 2। इसकी लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसको हम लेट करेंगे लिमिट उस पर इफेक्ट डालेगा। अब आप देख सकते हो 2 3 हो गया 6, यहाँ आ गया 3 और ये आ जाएगा log t और लिमिट है आपका 4 से 8 और प्लस 3/2 tan इनवर्स। एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे 2/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स 0। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया 3 log 8 माइनस log 4 ब्रैकेट प्लस 3/2, ये हो गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3 log 8/4, जिसको आप लिख सकते हो log 2। 8/4 ये बन जाएगा log m माइनस log n = log m/n और प्लस 3 π/8, जिसको आप लिख सकते हो 3 log 2 और प्लस 3 π/8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज किया। आपको ध्यान देने वाली बात है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स से सोचते हैं कि अगर हमने इसको टी लेट किया तो यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। ये जब हमने इंटीग्रेशन पार्ट कर दिया, एक पार्ट दो पार्ट, तो इस पर अलग रूल अप्लाई कर सकते हो, इस पर अलग रूल अप्लाई होगा। इसको सेम रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस तरह से हमने इस पर लेट किया तो इसलिए इसकी लिमिट को चेंज किया। यहाँ पे कुछ लेट नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, इसलिए लिमिट चेंज नहीं हुआ, वो आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 एक लेते हैं। देखिएगा 20 क्वेश्चन है। 20 आपका x(e⁻x) प्लस साइन πx/4 ये हो गया dx। लिमिट आपका है 0 से 1। आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। फर्स्ट हो गया आउटसाइड, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 और e⁻x एज इट इज और dx प्लस साइन πx/4। इसका इंटीग्रेशन आपका होता है cos πx/4। मैंने आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में बताया था कि अगर साइन का जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो उसका रेसिप्रोकल आउटसाइड हो जाएगा। जैसे साइन x का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लिख दिया मैंने माइनस cos x, लेकिन अभी भी रॉन्ग है। अब x का कोफिशिएंट π/4 है तो हमें 4/5 यहाँ लिखना होगा। क्यों? क्योंकि πx/4 को अगर t लेट करेंगे तो πdx = dt, तो ये जब रिप्लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसे सीखो, जरूरी नहीं आप t लेट करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन x, इसको x लेट करो तो माइनस cos x आ गया और x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस बाद में लिमिट आप पुट करना। अब हो जाएगा x(e⁻x) माइनस e⁻x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस 4/π cos πx/4। जब पूरा इंटीग्रेशन आप कर लिया करो
और अगर कहीं पे कुछ लेट नहीं किया है तो कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लो, फिर लिमिट पुट किया करो। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मतलब कैलकुलेशन एक तो इजी हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं तो आप इसके लिए अलग लिमिट पुट करोगे, इसके लिए अलग लिमिट पुट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था लिमिट अलग पुट किया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में अलग पुट किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टी लेट किया था। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टी हमने लेट नहीं किया, तो जरूरी नहीं है आप जो है मतलब सेपरेट करो, आप एक ही में सॉल्व कर सकते हो। अब अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो e माइनस 4 बाई पाई और यह आ जाएगा आपका cos पाई बाई 4, ये मैंने लेट कर लिया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो 0 हो गया, ये माइनस ई पावर 0 हो गया, माइनस 4 बाई पाई और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और सॉल्व जब करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 16 है 1 to 2 5x स्क्वायर होल डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो क्या ये फैक्टर हो रहा है, क्या 3 1 जाते 3 1 4 फैक्टर हो रहा है। जब फैक्टर हो रहा है तो इसके मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हो 7.5। अगर ये फ्रैक्शन नहीं बनता, मतलब सॉरी अगर ये मान लेते कि आपका स्प्लिट नहीं होता तो इसको हम लोग सॉल्व करते 7.4 पर। अब लेकिन ये स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर हो रहा है, तो इसको आप फैक्टर कर दो, आपके लिए ज़्यादा ईजी है। उससे पहले एक बात का और ध्यान रखेंगे, न्यूमरेटर डिग्री 2 है और इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, बराबर है, तो सबसे पहले तो डिवाइड करना होगा आपको। डिवाइड करने के बाद में उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये बात बहुत ही केयर करना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और आपका जो 7.4 और 7.5 ये दो कॉन्सेप्ट में आपको ये जरूर मिल जाता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट, डिग्री बराबर दे देगा या ऊपर का डिग्री ज़्यादा देगा नीचे का डिग्री कम देगा तो डिवाइड होगा। तो आप लोगों को बता दिया गया है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से आप डिवाइड करोगे 5x स्क्वायर, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। अब यह आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस आ जाएगा 15। आप देख सकते हो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 20x माइनस 15 आ गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है आपका 5, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर में ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 20x प्लस आ जाएगा 15 और होल डिवाइडेड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये वाला आएगा। फिर से आप देखोगे क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। ये फॉर्मूला मत भूलना आप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पहले क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फिर डिवाइजर, डिवाइजर आपका ये है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 1 इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब फैक्टर करोगे आप तो फैक्टर आप करोगे तो ये आ जाएगा इसका फैक्टर, तो आप लिख सकते हो x प्लस 3 और x प्लस 1 और ये आपका आ जाएगा पूरा होल dx। अब 5 dx अंदर 5x हो जाएगा माइनस 20x प्लस 15 होल डिवाइडेड x प्लस 3 और x प्लस 1। लिमिट अभी मत पुट करो आप, लिमिट पुट करने की भी जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट आंसर निकाल लो फिर आप लिमिट पुट करो। अब इसका आप पार्शियल करोगे तो पार्शियल करने के लिए आपको अलग से कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। 20x प्लस 15 x प्लस 3 और x प्लस 1 लिखना होगा आपको और यहाँ आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और b डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब यहाँ से मैं आपको हिंट दूंगा, आप खुद करोगे, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछोगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में एक बार x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगा। a और b की वैल्यू जो भी आएगा, मान लेते a की वैल्यू 1 आ गया तो 1 बाई एक्स प्लस 3 तो log x प्लस 3 आ गया, b की वैल्यू -1/2 आ गया a 1 मिनट के लिए तो आपका -1/2 log x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको और इसको दोनों को एक साथ करोगे, माइनस का केयर करना आप, जैसे 5x लिखोगे लास्ट लाइन में, जैसे 5x लिखोगे यहाँ पे a की वैल्यू जो भी आएगा वो पुट करोगे और b की वैल्यू जो आएगा वो पुट करोगे आप, मतलब जो भी कंडीशन होगा लॉग में आएगा, ये लॉग ऐसे लिख सकते हो आप log x प्लस 3 और ये भी आ जाएगा log x प्लस 1। इस तरीके से जो भी कंडीशन आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू आने के बाद में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर माइनस का ब्रैकेट आप ओपन कर देना, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं होता तो आप मेरे से पूछोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग 18। इसके बाद फिर हमारा ये 7.9 एंड हो जाएगा, फिर हम लोग 7.10 पढ़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, 7.10 का भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 to पाई
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आप देख सकते हो फार्मूला ये बन रहा है। अगर फार्मूला बन रहा है तो आप फार्मूला बनाओ, ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको इसको फिर हाफ एंगल फार्मूले में ब्रेक करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। आप देखो ये फार्मूला बन रहा है, माइनस हमने कॉमन लिया और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसको लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स। देखो आ गया आपका 0 to पाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई साइन एक्स 0 to पाई। अब लिखोगे आप अपर लिमिट आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर आ गया 0। इस तरह से आप देख सकते हो 7.9 एक्सरसाइज तो आपका हो गया। 7.10 सेम है, जैसे आपने 7.9 पढ़ा वैसे ही 7.10 है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट पर है 7.10 भी। चलिए इस पे हमने क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 7.10। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई और कॉस टू द पावर 5 डी फाई, ये आपके पास है। अब देखो आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया गया था इंटीग्रेशन में कि अगर स्क्वायर रूट आपको मिलता है तो उसको आप टी स्क्वायर लेट करोगे, तो आप साइन फाई को आप लेट कर लोगे टी स्क्वायर। जैसे साइन फाई को टी स्क्वायर लेट करोगे आपके पास ये आ जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt, ये आ गया। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट फाई का है। अब हमने जब t लेट किया तो लिमिट हमारा t में बनना चाहिए, तो एक बार आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे आप। साइन पाई बाई 2 नेगेटिव इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 है, तो आप ये लेट करो। हो सकता है आपने साइन फाई को t लेट किया है, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाएगा। 0 से 1 अंडर रूट साइन फाई को लिख देंगे टी स्क्वायर, और एक कॉस फाई डी फाई जो बनेगा आपका, एक कॉस तो कट जाएगा तो कॉस पावर 4 फाई 2t dt, ये बन गया। अब एक फाई और एक टी है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन पॉसिबल तभी होगा जब सारे टी में कन्वर्ट होंगे। अब इस कॉस पावर 4 को आप 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, ये हो गया t, और ये t मिलके टी स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर dt। फिर से आप देख सकते हो कॉस पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर dt। अब साइन फाई को आपने टी स्क्वायर लेट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 to 1 टी स्क्वायर 1 माइनस, देखिएगा एक बार, साइन फाई को आपने टी स्क्वायर लेट किया है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर का मतलब टी पावर 4 होल स्क्वायर dt, ये आ जाएगा आपका। अब a माइनस बी होल स्क्वायर में आप इसे ब्रेक करोगे, जब a माइनस बी होल स्क्वायर में आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर टी पावर 8 प्लस 1 माइनस 2t पावर 4, ये हो गया dt। अब टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जैसे टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे टी पावर 10 आ गया, टी स्क्वायर आ गया, माइनस 2t पावर 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका dt। आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया गया। साइन फाई को टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जब पुट करोगे तो टी पावर 4 हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर में आप ब्रेक करोगे, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब t पावर 8 माइनस 2ab मतलब माइनस 2t पावर 4। अब t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते ही अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दो, यह आ जाएगा t पावर 11/11 प्लस t 3/3, और यह आ जाएगा 2t पावर 7/7 और 0 to 1। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे साइन एक्स दिया हुआ है, नीचे कॉस स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉस को टी लेट करना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट होते हैं तो हम लोग को यहाँ पे देखना होता है कि किस फॉर्म में है वो। जैसे आपका ये साइन एक्स है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि कोई रिलेशन तो नहीं मिल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और मिल रहा है, देख लो आप, कॉस एक्स को टी लेट करोगे हमारा आ गया न्यूमरेटर, यानी कि हम जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है। तो कॉस एक्स को आप टी लेट कर लो, जैसे कॉस एक्स को टी लेट करोगे आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान देना आप, ये तो बन जाएगा आपका माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, जब
आप ए लिमिट किसका था, एक्स का, अब आपने इसको टी लेट कर लिया तो लिमिट भी किसका बनेगा, टी का। टी का लिमिट बनाने के लिए वैल्यू पुट करोगे, cos 0 की वैल्यू 1, ये जो 0 है ना लोअर लिमिट, जब ये लोअर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो लोअर लिमिट में ही वैल्यू आएगा, ये नहीं कि इसको 0 पुट किया तो आपने 1 को ऊपर लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये 0 मेरा लोअर लिमिट है तो cos 0 जब पुट करोगे तो t इज इक्वल टू cos 0 मतलब 1 यहाँ आएगा, cos पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया 0, तो 1 to 0 आ जाएगा। और जिसको आप लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स t लिख सकते हो आप, और ये आ जाएगा 1 to 0। अब ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 हो गया, आंसर आपका आ जाएगा पाई बाई 4। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7.10 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx ओवर x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 7.4 में चले जाओ। 7.4 एक्सरसाइज में आपने देखा था कि किस तरीके से सॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चन। आप पहले माइनस कॉमन लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आ जाएगा। एक्स कोफिशिएंट आपका 1 है, 1 का हाफ करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर ऐड, 1/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको आप लिख सकते हो dx ओवर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब क्या आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, -4 एक्स्ट्रा आ रहा है, रफ वर्क -1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, रफ वर्क 16 - 1 17/4 रफ वर्क, माइनस इसे लिख सकते हो आप √17/2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। अब आप ये खुद करना सॉल्व, अगर ये सॉल्व नहीं होता तो आप बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इस पे। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे 1/2 log x माइनस अपॉन एक्स प्लस ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, क्योंकि आंसर वालों ने मॉडिफाइड किया होगा ज़्यादा। तो अगर मॉडिफाइड आप नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछोगे, और कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं और कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।